Hare Krishna, good evening. Welcome all of you for our Thursday evening Zoom class. So we were discussing about Dhruv Maharaj in our last lecture. Of course, there was a small break, auto station. तो अब आज हम लोग भागवतम से किसी इम्पोर्टेंट कथा लेना चाहते हैं और वो है अमरीश महाराज की कथा। तो अमरीश महाराज की कथा सुनने के पहले भागवत का मतलब क्या है और भागवत किसे कहते हैं जरा वो समझ लेते हैं। यस, बताइए आप लोग क्या जानते हैं भागवत के बारे में जो इतने दिन से सुने हो। यस, फास्ट, नॉट वेस्ट टाइम। प्रभु जी वो हाँ बोलिए बोलिए। उनमें भक्तों के साथ जो भी भक्तों के रिलेटेड यानी जो भी लीला है उनके साथ हुई है भक्तों की लीलाएं हैं, भक्तों और भगवान यानी के उनके बीच में हाँ जो भगवान व्यवहार हुआ है वो लीलाएं हाँ हैं। हाँ राइट, वेरी गुड। और और उसके 13 या 14 सर्टन 5 या 7 प्लस कुछ तो यानी एडिशन यानी अलग अलग पार्ट्स में है मैंने हाँ, नहीं वो तो टोटल देयर आर 12 कैंटोस और हाँ first 9 cantos talks about the devotees and the various activities of the devotees of the Lord, and 10th canto talks about the Lord's activities, Lord's birth, Lord's activities, उनका गुण, उनकी लीलाएं पूरा 10th canto में है। या इट्स वेरी गुड। बट आज हम जो चौथे स्कंद में अमरीश महाराज की एक लीला है तो उसके बारे में सुने, और सिर्फ हम लीलाएं नहीं, हम इससे हम क्या सीख सकते हैं, क्या हमारे लिए हम क्या इससे ज्ञान ले सकते हैं, ये देखने लायक चीज है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिस पे हमको फोकस करना चाहिए। तो मनु के पुत्र होते हैं so Nabhaga is the son of Manu and Nabhaga is the son of Nabhaga, and उनके पुत्र थे अमरीश महाराज। तो ये अमरीश महाराज की लीला जब शुरू होती है एक फनी क्वेश्चन के साथ शुरू होती है। सुखदेव गोस्वामी ये बताते हैं कि अमरीश महाराज के ऊपर ब्राह्मण का कर्स भी कुछ असर नहीं किया। जस्ट इमेजिन, सतयुग में ब्राह्मण का कर्स, तो क्या आज के कलयुग में ब्राह्मण का श्राप, कर्स मतलब श्राप, काम नहीं आएगा, काम नहीं करेगा? या करेगा? करेगा तो क्यों, और नहीं करेगा तो क्यों? ट्राई करूँ प्रभु जी हाँ आंसर करने का ट्राई करूँ। हाँ हाँ, करो करो। यानी तो अभी कलयुग के जो ब्राह्मण है वो सेल्फ प्रोक्लेम्ड है यानी हाँ, मेजोरिटी, और यानी उन्होंने खुद को ही यानी फैमिली वाइज जो भी है ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण वैसा ही है नॉलेज वाइज नहीं है उसकी वजह से, और उनका जो पोटेंसी है वो में भी कम हो गया रहेगा वैसा। मामा और कोई कुछ कहना ऐड करना चाहेगा? आई थिंक प्रभु जी करेगा काम, क्योंकि आई बिलीव वर्ड्स में भी एक पावर होती है, और अगर जो बंदा बोल रहा है उसमें मतलब वो एकदम पूरा अच्छे से बोल रहे हैं, आई थिंक वो काम करेगा। बाकी वो ब्राह्मण है, कुछ भी कर सकते हैं। तो इसका निष्कर्ष एक निकलता है कि ब्राह्मण को और कोई काम धंधा नहीं है, सिर्फ श्राप देते बैठते हैं। प्रभु जी मैं ट्राई करूं? हाँ बोलिए। जो श्राप देने की जो बात है वो ब्राह्मण हो या कोई भी विद्वान हो, उसकी बात लगेगी तभी अगर वो इतना ज्यादा सिद्ध पुरुष होगा, सच्चा भक्त होगा। अगर सच्चा भक्त होगा तो नॉर्मली वो किसी को श्राप देगा भी नहीं, और अगर कोई बहुत ही एक्सट्रीम बात हो गई और उसने दिल से किसी को कर्ज कर दिया तो वो बात लगेगी। तो बात घुमा फिरा के यहीं पे आ रही है कि सिद्ध पुरुष, सिद्ध इसके लिए होते हैं
ताकि वो श्राप देने लायक हो जाए? नहीं, प्रभु जी मुझे अगर एकदम वो है, मैं यहाँ पे एक याद सवाल मैं पूछना चाहूंगा आपसे भी और बाकी लोगों से भी। जी। जो ब्राह्मण थे दंडकारण्य फॉरेस्ट में, जब हम्म। रामचंद्र जी को वहां से जब गुजर रहे थे तो उन्होंने आके बोला कि बड़े बड़े राक्षस यहाँ रहते हैं, उनका आतंक बहुत जबरदस्त है, बहुत तकलीफ हाँ हो रही है। तो वो लोग उन राक्षसों को क्यों श्राप नहीं दी? ब्राह्मण ऋषि तो वो भी थे ना, तो दे सो वो भी सकते थे श्राप। तो उन्होंने वहां पे श्राप नहीं दिया, और यहाँ छोटे मोटे भक्तों को पकड़ पकड़ के श्राप दे रहे हैं। क्या ये सही है? ये कहाँ तक जस्टिफाइड है ये? नहीं, दिस इज नॉट जस्टिफाइड, बट और मैंने सिर्फ ब्राह्मण नहीं कहा, इट कैन बी एनीबडी। that is the problem. That is the problem. People don't understand कि why does a Brahman ever curse? First and foremost, please understand, the Brahman is the most docile person in this world. सबका हित चाहने वाला व्यक्ति वही ब्राह्मण। याद रखना इस बात। अगर परीक्षित महाराज को एक ब्राह्मण ने श्राप नहीं दिया होता तो क्या हमको भागवत मिलता? तो क्या ब्राह्मण श्राप देने के लिए व्याकुल है और कुछ काम नहीं है? और जहां पे राक्षस आ रहे हैं उनको तो श्राप दे नहीं रहे। प्लीज अंडरस्टैंड, ये मिसकंसेप्शन, बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन, काफी लोगों के अंदर एक गलत धारणाएं हैं कि ब्राह्मण श्राप देते हैं। पहला चीज, हाँ, धर्म की अगर राह से व्यक्ति भटक जाता है और बार बार कहने पे भी वो व्यक्ति धर्म की राह पे नहीं आ रहा है, तो कभी कभार क्रोध में श्राप दे भी दिया तो भी एक्चुअली उस पर एक बड़ा कृपा है, एक अनुग्रह है। इट इज एन ग्रेट ब्लेसिंग ऑन दैट पर्सन। आप बोलेंगे कैसे? जैसे एक परीक्षित महाराज के ऊपर उन्होंने श्राप दिया, एक ब्राह्मण ने श्राप दिया कि आज से 7वें दिन आप मरने वाले। क्यों? ताकि हमको भागवत मिले। दूसरी बात, वो व्यक्ति परीक्षित महाराज स्वयं अपने आप क्या कर रहे हैं ये हम लोगों को बताना चाहते। अगर यही किस्सा हमारे साथ हो जाता, कोई हमको कह दे आज से 7वां दिन आप मरने वाले, क्या हम वो करते जो परीक्षित महाराज ने किया था? शायद नहीं। यही अंतर है। ये दिखाने के लिए शास्त्रों में ब्राह्मणों का श्राप बार बार, जैसे नारद मुनि ने श्राप दिया था नलकुबेर और मणिग्रीवा को। उनको उनका श्राप देने के पीछे का मकसद क्या था? व्हाट वाज द पर्पस ऑफ गिविंग कर्स टू नलकुबेर एंड मणिग्रीवा? और दिया तो भी क्या दिया? भाई पेड़ बन जाओ। और पेड़ बने तो कहां बने? वृंदावन में बने, गोकुल में बने। 2 यमला अर्जुना ट्री बने, और उनका उद्धार किसने किया? स्वयं भगवान ने। तो अगर आप ये सोचते हैं कि ब्राह्मण ने श्राप दे दिया या ब्राह्मण ने श्राप का बिना वजह दिया, ये गलत है, इसको देना नहीं चाहिए, बहुत गलत सोच। अगर वो देता है तो उसके पीछे या तो भगवान की कोई लीला होती है या स्वयं उस ब्राह्मण को, उस व्यक्ति को, ब्राह्मण व्यक्ति को सुधारना चाहता। सबसे बड़ा ब्राह्मण का श्राप किसको लगा था पता है? Can anyone guess? रावण। हाँ? रावण। रावण पे नहीं। माता जी आप तो बहुत विलन पार्टी के। सबसे बड़ा श्राप किसको लगा था? भगवान सांभा, grandson of Krishna, got the shrapa from Durvasa Muni. उन्होंने क्या किया? सांभा ने अपने पेट में एक बड़ा सा कपड़े का गठरी बना के चला गया था
और बाकी दोस्त लोग सब मिलके वहां साधुओं की बड़ी सम्मेलन लगी हुई थी और वहां जाके उनका मजाक उड़ाने लगे। ब्राह्मण का क्या कोई मजाक उड़ाने वाली चीज होती है क्या? ब्राह्मण इज ब्राह्मण ए पर्सन whom one should laugh at? जब वहां गए ब्राह्मण के पास और उन्होंने पूछा कि ये गर्भ है, गर्भवती है, अब कौन सा पुत्र होगा, लड़का या लड़की? तब दुर्वासा मूर्ति मुनि ने देख के सोच के तुरंत श्राप दिया कि तुम्हारा पेट में एक लोहे का एक बॉल है, फल है, क्या बोलते हैं उसको, बॉल ऑफ आयरन विल बी बॉर्न फ्रॉम योर स्टमक, और वो तुम्हारा कुल का नाश कर दे। सुनते ही डर गए, भाग गए। कृष्ण के वंश को यह श्राप मिला, क्या ये श्राप था? नहीं, ये भी भगवान की इच्छा थी। भगवान चाहते थे कि उनका कुल खत्म हो जाए, क्योंकि अब उनकी लीला पूरी हो गई और उनको वापस जाना था, उनको वापस अपने धाम जाना था। तो जाने के पहले बोले कि यदुवंशी को अगर नीचे छोड़ दूं तो बड़ा गड़बड़ वाला मामला है, कि सब कहीं ना कहीं डेमीगॉड्स के बच्चे हैं, देवताओं के बच्चे हैं, तो इनको लेके जाना पड़ेगा, कुछ बहाना चाहिए। वहां बहाना ढूंढ लिया उन्होंने। वहां पे दुर्वासा मुनि ने रामचंद्र जी की लीला में भी तो वही किया। जब लक्ष्मण बाहर पहरा दे के बैठे थे, रामचंद्र जी की लीला पूरी हो गई, तो ब्रह्मा जी ने बोल दिया, इंद्र ने आके बोल दिया, भाई आपकी लीला पूरी हो गई, आपको जाना है। और तब दुर्वासा मुनि आए, बोला मुझे मीटिंग करना है, और पहले ऑलरेडी अंदर ब्रह्मा जी बैठे हुए। तो ऑलरेडी रामचंद्र जी ने लक्ष्मण को ऑर्डर दिया था कि कोई कोई किसी भी व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति पर अंदर मत छोड़ना। और तब दुर्वासा मुनि आते हैं, तो लक्ष्मण टेंशन में, क्या करूं? बोला, दुर्वासा मुनि बोले मुझे तो जाना ही है अंदर। उसको अंदर जाने दिया, उसने गलती की तो उसने तुरंत उसको देश के बाहर निकालने का फरमान जारी किया। बट उसके पीछे मकसद क्या था? बस लक्ष्मण जी को वापस पहले भेजना था, पीछे पीछे रामचंद्र जी को भी अपनी पूरी पार्षदों को लेके, पूरे पार्षदों को लेके वापस जाना था। So we have to understand that these shrapas or curses actually are a benefit to the devotee. थोड़ा तकलीफ होता है, बट वो उसके कर्म को, उसके गलत कार्य को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, एंड देन he can experience mercy of God. और रही बात श्राप, दंडकारण्य के ऋषियों ने क्यों नहीं दी? रामचंद्र जी स्वयं कहते हैं सीता मैया को, याद रखना ये सब जो ऋषिगण हैं इतने तपोबल वाले हैं, जो अपने तप के बल के थोड़े से अंश से राक्षसों को मार सकते, मगर एक एक राक्षस को मारेंगे तो थोड़ा 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 करके उनका तप का बल कम होते जाएगा। इट्स लाइक आपने खूब सारा पैसा जमा किया और पैसे से को आपने खर्च करते गए, तो एक दिन ऐसा दिन आएगा कि खर्च कर दिया कि बैंक में कुछ पैसे है ही नहीं। उसी तरह these brahmanas requested Lord Ramchandra ji to kill the Rakshasas so that उनका तपोबल खर्च न हो और उस तपोबल से वो अपने धाम को वापस जा सके, और साथ ही साथ भगवान की थोड़ी लीलाओं का भी तो आनंद हो जाएगा। तो प्लीज अंडरस्टैंड, ब्राह्मण का कर्स कोई whimsical होता नहीं है, या तो भगवान की इच्छा से होता है, जैसे कि सांबा को मिला था फ्रॉम दुर्वासा मुनि, या it will be a curse like Narad Muni gave to Talkuver and Manigriva, other places, many cases. You have seen n number of cases. Even इंद्रदुम्न महाराज को अगस्त्य मुनि श्राप देते हैं, वो बन जाते हैं अगले जन्म में, वो क्या बनते हैं? हाथी। और हाथी बनने के बाद फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? श्राप होने का फायदा हुआ ना, वापस भगवत धाम गए, स्वयं भगवान आए, और लोगों को क्या पता चला? लोगों को ये भी जानकारी देनी थी ना भगवान को कि भाई याद रखो, इस जन्म में से ही भक्ति आप थोड़ा भी करो, अगले जन्म में भी काम में आएगा। वो एक ही धन है जो आपके साथ, आप वो एक ऐसी पूंजी है जो आप लेके घूम सकते हो, लेके एक जगह से दूसरी जगह जा सकते। बाकी सब कुछ जो भी कमाया है इस धरती पे सब छोड़ के जा, यहाँ तक कि ये शरीर भी, भले ही कितना ही
महंगा साबुन से नहा लो, कितना ही आज बढ़िया क्रीम शैम्पू लगा लो, फिर भी ये शरीर आपको छोड़ के जाना ही है। मगर क्या लेके जाना है? ओनली एंड ओनली योर पायस एक्टिविटीज। और अगर वो नहीं लेके गए तो डोंट वरी, उसके जगह पे आपके कर्म रहेंगे आपके साथ। अच्छे कर्म और बुरे कर्म तो 100% कर ही रहे हैं हम लोग। ज्यादा करके बुरे कर्म और थोड़ा थोड़ा अच्छा कर्म बीच बीच। क्या है, जैसे वो कहते हैं ना, वो तीखे सब्जी में थोड़ा मीठा चटनी डाल दिया या तीखे, तो खाने लायक हो जाता है। जलता जरूर है पर फिर भी खा सकते हैं। उसी तरह है, जीवन बहुत कठिन है, उसको और थोड़ा मीठा सॉस डाल के थोड़ा जीने लायक बना दे। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट लेट्स अंडरस्टैंड दैट क्या था वो चीज जिसने परीक्षित महाराज को इस प्रश्न करने पे उकसाया, और क्या प्रश्न किया, और प्रश्न भी करने वाला व्यक्ति कैसा होना चाहिए। इसे इस पहले हम देखते हैं क्या प्रश्न है। परीक्षित महाराज क्या प्रश्न पूछते हैं और उसके बाद हम लोग उसके ऊपर मंथन करते हैं। श्री राजोवाच, दिस कम्स इन भागवतम 9th canto 4th chapter 14th verse. Okay. श्री राजोवाच, भगवान चोदित इच्छामि श्रोतुम इच्छामि राजर्ष्या तस्य धीमतः न प्राभूत यत्र निर्मुक्तो ब्रह्मदंडो दुरात्तयः। So what do we understand from this? भगवान श्रोतुम इच्छामि, यह भगवान किसको कह रहे हैं? भगवान कौन है? भगवान एक ही है, विष्णु और कृष्ण, और बाकी कोई भगवान नहीं, बाकी सब देवता और शिव जी हैं, देवों में देव महादेव। तो ये भगवान किसको बोलते हैं? यहाँ पे एड्रेस भगवान की तरह इज नॉट जस्ट गॉड, नो डाउट Shukdev Goswami is an अंश of the Lord himself, but here the word Bhagavan refers to ओ ग्रेट पर्सन, वो महान व्यक्ति। महान क्यों? जो व्यक्ति भगवान के बारे में बताता है वो भी किसी भगवान से कम नहीं है। So he is showing you about the great personality of God. And श्रोतुम इच्छामि, श्रोतुमि मतलब श्रोतु मतलब सुनना, इच्छामि मतलब इच्छा है मुझे। इसका मतलब क्या है? हम लोगों को कई सारी इच्छाएं है ना, अच्छा खाना, अच्छा खाएं, अच्छा पहने, अच्छा घूमे, अच्छा रहें, सब कुछ अच्छा अच्छा अच्छा। मंदिर आने को कहेंगे तो बोलेंगे नहीं तो क्या काम है, थोड़ा बिजी हैं, बाहर जाना है। 100 बहाने रहते हैं, साल साल 2-2 साल लोग नहीं आ पाते मंदिर। यहाँ निखर माता जी दुखी है कि भाई 1 हफ्ता नहीं जा पाई। मैं तो लोग ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो सालों से नहीं आते। सुनते हैं बुलावा, रोज हर हफ्ता सुनते भी है, हर हफ्ता बुलावा लेते भी है, मगर बहाना उनके पास पहले ही रेडी रहता है। ये संडे ना प्रभु जी, क्या है थोड़ा प्रॉब्लम, नेक्स्ट सैटरडे ना थोड़ा। इसके लिए पहला चीज अगर आपको आनी है ना वहां पे, तो मंदिर में आना है या भगवान के बारे में जानना है या कथा में आना है या सत्संग में आना है, तो पहला चीज उसके लिए इच्छा होनी चाहिए। इच्छा नहीं होगी ना तो भगवान भी मन से कुछ व्यवस्था नहीं करेंगे। आप बिना इच्छा के होटल पहुंचते हैं क्या? बिना इच्छा के कोई मॉल में या मूवी टॉकीज में पहुंचते हैं क्या? सब बराबर टाइम टू टाइम पहुंचे, क्योंकि वहां जाने की तीव्र इच्छा होती है और यहाँ आने के लिए थोड़ी भी इच्छा नहीं। तो यहाँ परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से कह रहे हैं, भगवान श्रोत में इच्छामि, मैं सुनना चाहता। और क्या सुनना चाहते हैं? हर कोई फालतू चीज सुनने के लिए बैठा है, गांव का पंचायत सुनने के लिए बैठा है ना। हाँ, उसकी बेटी ना, उसका बेटा ऐसा है, उसके घर पे ऐसे हो गया, वहां ऐसे हो गया, फलाना फलाना, ये वो सब सुनते हैं, मगर भगवान के बारे में सुनना
क्या सुनना है पता है प्रभु जी? गोवर्धन लीला क्या है? आप क्या सुना रहे हैं? गोवर्धन बारिश हुआ था, भगवान ने 7 दिन 7 रात तक उठा लिया था, क्या है? कई कोई व्यक्ति आके मुझे बोला बार बार वही, आपको बोर नहीं होता है सुनाने को? हमको तो बोर होता है सुनने। कितने लोगों को बोर होता है सुनने? होता है बोर होता है? किसको बोर हो रहा है? किसी को नहीं बोर हो रहा है? ऐसा हो रही है। सच्ची बोलिए, किसी ना किसी को तो बोर होता रहेगा। वही बार बार वही कहते हो। ठीक है, थोड़ा आप उसको मसाला थोड़ा अलग डाल के आप प्रस्तुत करते हो। कथा तो वही है, लीला तो वही है। याद रखना, अगर कोई किसी के मन में विचार आवे ना, या कोई पूछे ना, तो ये बात जरूर कहना उससे, तो भाई घर में खाना भले 7 दिन अलग अलग बनता हो, 8वां दिन रिपीट होता है या नहीं होता? एक दिन लौकी की सब्जी, एक दिन भिंडी की सब्जी, तो एक दिन करेले की सब्जी, तो एक दिन तो किसी और की सब्जी, और एंड में पनीर की सब्जी, एक दिन मटर की सब्जी, ये सब बनी घूम फिर के आती है ना एक दिन वही वापस लौकी की सब्जी। मार्केट में टमाटर महंगे हैं तो आपको सब्जी खानी पड़ेगी। पता है कि नहीं होता? खाते हो ना? और कई बार मांग के करते हो ना, माँ मुझे वो वाली सब्जी, तेरी वो वाली सब्जी बहुत पसंद है, मुझे वो बना देना। अरे रिपीट है बेटा। क्यों? यहाँ तक कि आप मार्केट से जो खाना मंगाते हो वो भी तो रिपीट है। हमारा इंडियन कुजीन या इंडियन फूड जो है ना, उसमें इतना कम रिपीट है। और जो विदेशी कुजीन है ना, खासकर ये पिज्जा, मोमो, और क्या, पास्ता, नूडल्स, ये 4 के बदले 5वां मेरे को बता सकते हैं कोई? तो 5वां है उसके पास। इसके लिए बेचारे इंडियंस के हिसाब से वो लोग पिज्जा भी अलग अलग वैरायटी के बनाते है ना। प्रभु जी 5वां बर्गर छूट गया आपसे। हाँ हाँ, बर्गर छूट गया तो आप लोग है ना याद दिलाने के लिए, पता है। खाती हूँ, छूट गया। So वही चीज, every time you order from any pizza joint, what different are you having? And still you are enjoying it. I'm enjoying it, right? Why? What's there to enjoy in that? You are enjoying that material thing, but the same spiritual thing, when it comes to, people don't want to enjoy. पता है, लीला पता है हमको। बड़े बड़े आचार्यगण कैसे सुनते हैं मालूम है कथा? सुना है मैंने, वृंदावन के कई बड़े आचार्य होते हैं, एकदम शिला पत्थर की तरह बैठ के सुनेंगे कथा। सुनी हुई कथा, जो खुद उसके ऊपर किताब लिख चुके हैं, 10 किताब लिख चुके हैं, वो भी कथा सुनते हैं। अरे क्यों? हनुमान जी भी तो आज भी रामायण सुनते हैं, है कि नहीं? रामायण जी भी, हनुमान जी भी रामायण सुनते हैं। क्यों? हनुमान जी बोले क्यों मुझे नहीं आना है वहां पे, यहीं पे रहूंगा, यहाँ पे आपकी राम कथा हो रही है, आपकी भगवान की कथा हो रही है, मुझे अच्छा आनंद आ रहा है। तो प्लीज अंडरस्टैंड दिस, that many people come and ask, why are we repeating when we can repeat our food menu, when we can repeat our dress, when we can repeat our same activities? वही कार्य बार बार करते। कोई चुगली वाला व्यक्ति रहेगा, बार बार वो क्या करते हैं? चुगली करते, और नहीं होते? अरे कितना चुगली किया, बस हो गया, बस। कोई झगड़ेलू व्यक्ति रहेगा, बार बार झगड़ा कर, नहीं है बस हो गया, बहुत झगड़ा कर लिया। उसी तरह होता है मठ, इसमें और भगवान के कथा सुनने में अंतर है। क्या अंतर है? बार बार हम भगवान की कथा इसके लिए सुनते हैं, जो हमारा मन जो मैल से भरा हुआ है, जो हमारा मन पूरी तरह से काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, इससे भरा हुआ है, सब चीजों से साफ हो जाए। भगवान कहते हैं भागवत में, श्रृणुताम सो कथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदय अंतस्थितो हि अभद्राणि विदुनोति श्रुत श्रुताम। व्हाट डज दिस मीन? श्रृण्वताम सो कथा कृष्ण, खुद की कथा सुन के भगवान, कहाँ भगवान खुद की कथा क्यों सुनेंगे फिर?
उनको कुछ काम धंधा नहीं। अरे भाई आपके हृदय में भगवान बैठे हैं ना, परमात्मा के स्वरूप में। And when Lord sitting in the form of a Paramatma in your heart listens to that katha, Shrunutam Swakatha Krishna, पुण्य श्रवण कीर्तन, वो सुनना ही एक बड़ा पुण्य का कार्य है। पुण्य श्रवण कीर्तन हृदय अंतस्थितो ही अभद्राणी, हृदय के अंदर जो भी अभद्र है, जो गलत चीजें हैं, विदुनोति, धुनोति मीन्स क्लीनिंग, विदुनोति मीन्स स्पेशल क्लीनिंग, विशिष्ट रूपेण धुनोति, स्पेशल क्लीनिंग। स्पेशल क्लीनिंग लगेगा ना, स्पेशल कचरा है ना मन में, काम क्रोध, बाजू वाले के घर पे ये है, मेरे पास नहीं है, मेरे दोस्त के पास है, मेरे पास नहीं है, मेरे पड़ोसी के पास है, मेरे पास नहीं है, बस दिन भर यही। और इससे हम लोग कभी थकते भी नहीं है, और हमारा सोच भी कैसा मालूम है, एकदम मेंढक की तरह। आपको चिंता आपकी पड़ोसी की है कि नहीं? मेरी पड़ोसी के बारे में आपको चिंता है क्यों? तो वो आपका टेंशन, हम हमारा पड़ोसी के बारे में तो सोच तो मेंढक की तरह हो गई ना। मुझे अपने दोस्तों के बीच, मेरे दोस्तों के बीच में आपको बड़ा बनना है नहीं, मेरे दोस्तों के बीच में मुझे बड़ा बनना है। मेरे छोटा सा जो समाज है उसके अंदर मुझे बड़ा व्यक्ति बनना है, उसके अंदर मुझे नाम शोहरत कमाना है, उनके सामने मुझे बड़ा व्यक्ति बनना है। बस सोच में ही पूरा आयु हमारी। तो प्लीज अंडरस्टैंड दैट very important is one should desire to listen to the leelas of the Lord, though it may be repeated. और हर टाइम सुनोगे ना, उसका भाव अलग आएगा। अब ये भाव अलग क्यों आता है? प्रभु जी आप बराबर नहीं सुनाते हो, है ना। जो लोग बिना माला किए सुनते हैं ना, उनको कुछ समझ में आता जरूर है, मगर जो माला करते हैं ना, 2 माला, 1 माला, आधा माला, इसे आधा से कम करने में बोल नहीं सकता, बट जो थोड़ा टुकड़ा उकड़ा में माला करते हैं, वो उनका क्या होगा कि समझ, जो माला बिल्कुल नहीं करते ना, उनसे थोड़ी बेहतर होगी, उनको कुछ ज्यादा रस भाव मिलेगा। और वही जो 5-6 माला या 8 माला करता है, उसको ज्यादा समझ में आएगा। और जो सालों से माला 16 माला जपते हुए या उससे अधिक माला जपते हुए जो व्यक्ति होता है, उसके समझ में या उसके भाव में, समझने के भाव में काफी अंतर। कथा वही है, कथा में कोई अंतर नहीं है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। जैसे मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूं, अगर कोई स्कूल का बच्चा आ जाए, 5th स्टैंडर्ड का बच्चा, और अपनी माँ से कहे, माँ मुझे एक ऐसे लिखना है, एक निबंध लिखना है, इसके बारे में, डाइजेशन के बारे में, कैसा खाना पचता है उसके बारे में डाइजेशन लिखना है, उसके बारे में निबंध लिखना है। तो वो माँ क्या कहेगी उस बच्चे को? बेटा क्या है ना, हम मुंह में खाना डालते हैं, खाना चबाते हैं, फिर गले से उतर के वो पेट में जाता है, पेट में से डाइजेशन होके फिर लार्ज इंटेस्टाइन, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन चला जाता है। ठीक है, वही बच्चा जब 8th 9th स्टैंडर्ड में आ जाता है और वही कहता है, माँ आज मुझे निबंध लिखना है डाइजेशन के ऊपर, पाचन क्रिया के ऊपर। तो अब माँ कहती है, बेटा, या टीचर सिखाते हैं उसको, बेटा एक याद रख, पहला मुंह में खाना जाता है, चबाते हो तो उसमें सलाइवा मिक्स हो, फिर सलाइवा मिक्स होने के बाद थ्रू योर गलेट इट गोज डाउन टू योर स्टमक, और वहां पे लिवर से बाइल आती है, पैंक्रियास से इंसुलिन आती है, ये वो अंदर एसिड होता है, खाने को तोड़ा जाता है, और उस खाने को तोड़ने के बाद लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन्स में जाती है, जहां से खाने को वापस उसके अंदर का जो अच्छा तत्व है, प्रोटीन्स, विटामिन है, वो सब ले लेते हैं, और फिर लार्ज इंटेस्टाइन्स, और वही लड़का, वही बच्चा अगर MBBS पढ़ रहा है और वो भी लिखता है कुछ, वो क्या लिखेगा? एक अलग भाषा जो शायद आप और मैं उस बोल भी नहीं पाएंगे, मेडिकल टर्म्स यूज करके वो लिखेगा।
तो क्या अगर वो बच्चा आके बोले माँ तूने मुझे गलत सिखाया है, क्या माँ ने गलत सिखाया उस बच्चे को? बिल्कुल, क्योंकि उस वक्त उस बच्चे की क्षमता उतनी ही। इसके लिए जैसा व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ता है, इस समझ की शक्ति बढ़ती है, उसी तरह व्यक्ति जब भक्ति में आगे बढ़ता है वो भगवान का नाम अधिक लेता है, भगवान का नाम अधिक जपता है। और जब जो व्यक्ति भगवान का नाम जपता है ना, भगवान स्वयं उसके हृदय में आके हर कथा का भाव समझाते हैं और वही लीला का रस अधिक ले पाता है वो व्यक्ति। यही जो व्यक्ति जो भगवान का नाम नहीं लेता है वो उस लीला को भौतिक स्तर पे लेगा, या तो उसका रस भाव अधिक नहीं ले पाएगा। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इच्छा होनी चाहिए आप लोगों को भगवान की कथा सुनने की, और ये ना कहें मुझे सुनी हुई कथा है, हाँ, बस अभी जन्माष्टमी आएगी, जन्म कृष्ण की जन्म कथा, हमको तो पता है कृष्ण का जन्म कम से कम, बाकी भाइयों को मारा, कृष्ण जन्म हुए और वृंदावन में बड़े हुए, फिर आए मथुरा में आए और कंस को मार दिया, सब पता है, सब पता है। बट फिर भी उसमें गूढ़ रहस्य है। जब सुनी हुई जो खाया हुआ भोजन बार बार मंगा के, पैसे दे के मंगा के खा सकते हो, तो क्यों ना भगवान की कथा सुने जो सुना हुआ है, मगर उससे हमारे मन के अंदर का जो कल्मश है वो साफ हो जाएगा। तो व्हाट डज परीक्षित महाराज से? ही सेज, भगवान श्रोतुमिच्छामि राजश्रेयः तस्य धीमतः न प्रभूत यत्र निर्मुक्तो ब्रह्मदंडो पुरात्तयः। I wish to hear about him. How surprising it is that the curse of the Brahmana, which is insuperable, could not act on him. ये ऐसा कैसे हो गया कि जो व्यक्ति, जो ब्राह्मण का जो श्राप है, जो हर किसी व्यक्ति पे लगता है या उसका कोई तोड़ नहीं है, वो व्यक्ति के ऊपर कभी ब्राह्मण का श्राप जो दुरतया मतलब इट इज डिफिकल्ट टू एस्केप, बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन, फिर वो बच कैसे गया? ये सवाल वो तो यहाँ पे ये भी समझना चाहिए कि किस तरह का सवाल पूछना है आध्यात्मिक दुनिया में, किस तरह का सवाल पूछना। लोग अक्सर आके कई तरह के उटपटांग सवाल पूछते, प्रभु जी ऐसा ऐसा है, क्या बेटी की शादी नहीं हो रही, बच्चा नहीं हो रहा है, प्रमोशन नहीं हो रहा है, इतने सालों से हम भगवान का नाम जप रहे हैं मगर फिर भी कुछ भला बढ़िया नहीं हो रहा है, धंधा नहीं चल रहा है, गाड़ी बंगला नहीं बढ़ रहा है। ये सब सवाल कभी नहीं पूछा। आध्यात्मिक दुनिया में जो चीज से हमारी आध्यात्मिक प्रगति हो उन चीजों के बारे में पूछना ही अक्लमंदी है। और जब परीक्षित महाराज ये सवाल पूछते हैं तो our Sukdev Goswami gives a very nice reply. He says, Sukdev Goswami said that he was the sole ruler of the entire world. पूरा डिटेल में कहानी बताना है अभी। बोलते हैं he was the sole ruler of the entire world with unlimited and unimaginable opulence. मतलब वो एकमेव राजा थे कि पूरे दुनिया में, पूरी सृष्टि मतलब all the three worlds पे उनका राज्य था और उनके पास कोई चीज की कमी नहीं। आपको शायद पता हो ना हो, अमरीश महाराज के पास बहुत सारी पत्नियां भी थी। He had married many wives, but then Sukdev Goswami talks about, but because of his devotion in the Lord, he considered all this as insignificant as a stone. जो व्यक्ति के पास भक्ति होती है ना, वो व्यक्ति कैसे सोचता है? वो ये सोचता है कि भाई ठीक है, ये सारी चीजें हैं, बट मेरे लिए वो
क्षणभंगुर है, मेरे लिए कोई वो लॉन्ग टर्म फायदा देने वाला नहीं है, थोड़े दिन के लिए है। और वाकई में थोड़े दिन के लिए है। आपका जीवन कितना है? 60 साल, 70 साल, 80 साल। और 90 साल का हो भी गया तो भी आपको नाइटी पहन के बैठना पड़ेगा, क्योंकि जब शरीर में इतनी सारी बीमारियां होती है तो आप महंगे महंगे गहने और कपड़े पहन के नहीं बैठ सकते। और तब when you are old, you are about to die, इन सब चीजों को आप लेके जा सकते हो? नहीं। So it is better we train our mind to understand the fact of life. जीवन की सच्चाई के बारे में समझ लें और इन चीजों को कैसे देखें? As insignificant as stone. No, I used to always get read an ad earlier. पहले, अभी आता है कि नहीं मुझे पता नहीं, पहले ad दिखता था तो उसमें ad में आता था डायमंड्स आर फॉर एवर। सुना है आप लोगों ने? डायमंड्स आर फॉर एवर। इट्स अ फैक्ट, दे आर फॉर एवर। पत्थर इज फॉर एवर। डायमंड इज क्या है? पत्थर ही तो है। पत्थर इज फॉर एवर। आई एम नॉट ए डायमंड, आई एम जस्ट ए ह्यूमन बीइंग जिसको वक्त में साथ मरना है। कुछ नहीं। जो कोहिनूर हीरा लेके गए ना अंग्रेज रानी के लिए, क्या वो लेके गई ऊपर? So what is the use? But we are whole life busy collecting these things जो छोड़ के जाना है, जो लेके नहीं जा सकते। I'm not saying these are not required. They are required. But they are only required for sustenance and for using it in our devotional life. But our main purpose is we should have to collect only those things which we can carry back with us. These things है तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अगर किसी के पास खूब सारा धन है, खूब सारा सोना चांदी हीरे जवाहरात मोती सब है, अच्छी बात है। किसी के पास बहुत सारा खूबसूरती है, मतलब शरीर अच्छा स्वस्थ शरीर है, खूबसूरत है, अच्छी बात है। But keep it at a distance. How long are you going to? Anyhow, you can't carry it all this along with you. सब छोड़ के जाना है। So what did? So Shukdev Goswami gives a very nice shloka. सवे मन कृष्ण पदारविंदयोर वसांसि वैकुंठ गुण अनुवर्णने करो हरेर मंदिर मार्जिनो आदिशु श्रुतिम चाक्रे अच्युत तद कथोदे मुकुंद लिंगाय दर्शने सो तद भृत्या गात्रे स्पर्शे अनग समागमम ग्रहणाम च तद पाद सरोज सौरभे श्रीमत् तुलसियाय रसाणम तद अर्पिते पादो हरिर क्षेत्रे पाद अनुसर्पणे शिरो ऋषिकेश पाद अभिवंदने कामांश दास्य न तो कामां कामयाया यथा उत्तम श्लोके जन आश्रय रति। A very big shloka, 18, 19, 20, 3 shlokas together is written by Shukdev Goswami and it's a very important shloka. And क्या कहते हैं Shukdev Goswami इसमें अमरीश महाराज के बारे में? ये अभी उनके बारे में बताया जा रहा है कि भाई कैसे आदमी थे। पहले चीज तो काफी धन था, सब था, वो भी आगे और एक श्लोक में भगवान अपना शुकदेव गोस्वामी बताएंगे। बट इसमें क्या लिखा है? महाराज परीक्षित always engage his mind in the meditation upon the lotus feet of Krishna, his words in describing the glories of the Lord, his hands in cleaning the Lord's temple, and his ears in hearing the words spoken by Krishna and about Krishna. He engaged his eyes in seeing the deity of Krishna, Krishna's temple, and Krishna's places like Mathura and Vrindavan. He engaged his senses of touch in touching the bodies of Lord's devotees. He engaged his senses in the smell in smelling the fragrance of tulsi offered to the Lord. And he engaged his tongue in tasting the Lord's prasad. He engaged his legs in walking to the holy places and temples of the Lord, his head in bowing down before the Lord, and all his desires in serving the Lord 24 hours a day. Indeed, Maharaj Ambrish never desired anything for his own sense gratification. He engaged all his senses
in devotion service, in various engagements related to the Lord. This is the way to increase attachment to the Lord and be completely free from material desire. So, इससे हमको क्या पता चलता है? What do you understand from this? Remember, उन्होंने सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में, ये इंद्रियां जो है ना, लोग अक्सर कहते हैं दो चीज फेमस है, एक इंद्रियों को बलपूर्वक कट ऑफ कर दो, शट डाउन द सेंसेस. इज इट पॉसिबल? इज इट पॉसिबल? अगर किसी को मैं रोज कहूं, माता जी कल से आप 3 टाइम खिचड़ी खाओगे, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, हफ्ता, 15 दिन, उसके बाद पॉसिबल है? इट्स नॉट पॉसिबल. We can't cut down our senses, shut off our senses. कुछ लोगों का अलग और एक तर्क है, अरे इतना इंद्रियों को भोग लो कि इंद्रियां अब बोर हो जाए उस चीज से. ऐसा हो सकता है? एग्जाम्पल भी देते हैं. अगर हवन कुंड में थोड़ा सा घी डालोगे ना तो आग जोरदार जलेगी, और वही इसी हवन कुंड में एक 50 किलो घी डाल दिया एक साथ, तो क्या होगा? आग बुझ जाएगी. उसी तरह है, इंद्रियों को इतना आनंद दो, इतना आनंद दो कि इंद्रियां थक जाएं, बस हो गया. क्या ये पॉसिबल है? और इस प्रिंसिपल पे एक व्यक्ति ने अपना तर्क भी लगाया था. आप लोगों ने सुना होगा ओशो का नाम. ओशो did the same thing. He applied his senses. He said, apply your senses, enjoy your senses to the fullest, ताकि वो इंद्रियां थक जाएं, उससे उस एंजॉयमेंट से थक जाए, उससे अलग हो जाए. बट ही फेल्ड. इंद्रियां कभी थकती नहीं है. हाँ, वो वैरायटी ढूंढ. जैसे अगर मैं लिकर, यू लाइक पिज्जाज वेरी मच, हाँ बोला तो भी मरा, ना बोला तो जरा जरा सा. दैट इज व्हाई आई सेड ना, हाँ बोला तो भी, ना बोला तो. तो suppose I give you pizza daily, 1 week, 10 days, 15 days, 1 month, then what will happen? ये थोड़ा सा और नीचे आ जाएगा. क्या तो आप बोलेंगे प्रभु जी कल से पिज्जा मत ऑर्डर करना, पास्ता ऑर्डर. दोनों पीसे स्टार्ट होते, क्या फर्क पड़ता? मतलब क्या है? इंद्रियां एक चीज को, एक इंद्रिय विषय को छोड़ के दूसरे इंद्रिय विषयों के पास, the senses will leave one sense object and go to another sense object, but the senses will never be quiet. Senses will be always asking for more. That is why अभी खाते खाते भी हम लोग क्या सोचते हैं, कल क्या खाना बनाए. सुबह खाना खाते खाते क्या सोचते हैं, रात को क्या खाना बनाए, रात को क्या खाएं, बनाए ना सही खाएं. आजकल स्विगी जोमेटो आ गया, खाने से मतलब है, बनाना किसको है ना. एक फोन किया तो आ गया. हर एक व्यक्ति घर में अपनी अपनी इच्छाओं के हिसाब से इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है. पहले क्या, माँ जो खाना बनाती थी पूरा परिवार को उसको खाना पड़ता था, तो लेडी ऑफ द हाउस बनाते हैं. आप घर में अगर 10 सदस्य हैं, 10 लोग अपनी 10 लोगों अपने अपनी इंद्रियों को पूर्ति कर सकते हैं, अपना मनपसंद खाना मंगा के, चाहे उससे तबीयत बनता हो या बिगड़ता हो, बात की. So point is, what is important is engaging the senses in the activities of Lord or in devotion. कई बार लोगों के पास कई सारी चीजें करने के लिए वक्त रहता है, मंदिर में आने के लिए वक्त नहीं रहता. और यहाँ पे अमरीश महाराज क्या कर रहे हैं, हर एक इंद्र को अपना भगवान की सेवा में लगा रहे हैं. पहला चीज मन इज द फर्स्ट इंद्र के बारे में बात करेगा. सवये मन कृष्ण पदारविंदयो. व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन्स मन उन्होंने कृष्ण के बारे में सोचने में लगा है.
और हम जो है ना 24 आवर्स भले मुंह टेप रिकॉर्डर की तरह हरे कृष्ण हरे कृष्ण, मन कहीं और लगा, मन कहीं ना कहीं और लगा हुआ रहता ही है। और उसके पीछे का कारण क्या है? हम खुद चाहते हैं। जब सोचते वक्त अगर एहसास भी हो जाए ना, अरे मन तो अभी प्रभु जी ने तो बोला था नाम लेते वक्त मन मुझे भगवान पे लगाना चाहिए, पर मन तो मैं यहाँ वहां लगा रही हूँ। अरे ये तो परफेक्ट टाइम है मन इधर उधर लगाने, और कुछ चीजें दिमाग में आ नहीं रहे। We ourselves are enjoying that. Second, if you don't put your mind in it, कोई भी कार्य आप पूरा कर ही नहीं सकते हो जब तक आप उसमें मन ना लगाओ। कोई कार्य कर पाओगे क्या आप जीवन में बिना मन लगाए? पहला चीज तो मन लगाना है, बाद में उसके बाद आप कार्य कर पाओगे, तो कोई कार्य कर नहीं पाओगे आप। पहला चीज, that's why he what is Amrish Maharaj doing? He's applying his mind on, first thing he starts is he's applying the mind on God. Then what is he doing? Then he is applying on the lotus feet of the Lord. He is meditating on the lotus feet of the Lord. His words in describing the glories of the Lord. हम गांव का पंचायत में कितना अपना बात यूज करते हैं, कितना बात करते हैं, अनवांटेड लूज टॉक्स जिसको कहते हैं। अगर भगवान का गुण वर्णन करने के बारे में कभी बोलते हैं, that is what Amrish Maharaj did, and that is what we all should also do in describing the glories of the Lord. What did he use his hands for? He used his hands for cleaning the Lord's temples. मंदिर मार्जन करने के लिए, भगवान का मंदिर साफ करने के लिए। आजकल तो लोग घर में घर का मंदिर को भी काम वाले से साफ करवा के लेते हैं, खुद नहीं करते। क्या आउटसोर्सिंग का जमाना है ना, एवरीथिंग इज आउटसोर्स। कुछ तो करो। आजकल surrogatory mothers was a scheme, was a technology which was invented for a different purpose, and today it is being used for a different. Surrogacy is used totally for a wrong, because ladies don't want to take the pain of labor, but they want to share. It's like Swiggy, Zomato. Right? Pathetic. We are using science for only comfort, not for achieving our goals of life. So he engaged his hands in cleaning the temple, ears in hearing about the glories of the temple. He engaged his eyes in seeing the deity. बहुत फेमस कहानी है, आपने सुना हो जरूर होगा, फिर भी एक बार वापस सुन देते हैं। एक बार एक अंधा व्यक्ति मंदिर के बाहर खड़ा था, तो कुछ लोग मजा कर रहे थे, तो इतना लाइन में खड़ा रहे कि कहाँ जा रहे हो बाबा अंदर, तुमको तो ऐसे भी दिखता नहीं है, अंदर जाके करोगे क्या? बड़ा लाइन लगा था मंदिर के। बाबा बोला ठीक है मैं अंधा हूं, अंदर जो खड़ा है वो तो अंधा नहीं है ना। लॉर्ड इज नॉट ब्लाइंड, राइट? आई एम ब्लाइंड, लॉर्ड इज नॉट ब्लाइंड। दैट मीन्स दैट पर्सन इज सीइंग। हाउ इज सीइंग? ही इज सीइंग थ्रू द आईज ऑफ हिज हार्ट एंड माइंड। ही इज सीइंग द लॉर्ड। हमको वही देख, और हम क्या चीज है, स्थूल चीज को देखते देख के हम स्थूल हो गए। हमारा जीवन एकदम स्थूल विषयों के बारे में ही सोच सकता है या देख सकता है। So it is said he engaged his eyes in seeing the Lord. He engaged his sense of touch in touching the bodies of the devotees. What does this mean? You all must have seen Srila Prabhupada getting massaged by his devotees. What does this mean? Serving devotees with their hands is what he used to do. Amrish Maharaj used to serve devotees. चाहे वो प्रसाद सर्व करने का हो या पैर दबाने का हो, जो भी सेवा, उसने कुछ सेवा में अपने हाथों को भी लगा लिया। He used to engage his leg in walking to the holy places. रोज आज भी मैं काफी लोग जगह से सुनता हूँ, प्रभु जी हम लोग यहाँ से सिद्धिविनायक चल के गए, पैर को अच्छा सेवा दिया यहाँ से सिद्धिविनायक। I don't know, outside people who must not be
Have you heard of it? Outstation people, have you heard of सिद्धिविनायक मंदिर? बॉम्बे का एक बहुत फेमस मंदिर है. तो बॉम्बे वाले ही जानते हैं, बाहर वाले नहीं जानते होंगे, बट yes, it's a very famous temple in Mumbai. तो कई लोग चलते हैं, पर कौन चलता है? जिसने मन्नत मांगी हो और उसकी मन्नत पूरी हो. मतलब तू मेरा काम कर तो फिर मैं चल के आऊंगा. मतलब फर्स्ट यू डू एंड देन आई विल. और भगवान क्या कहते हैं? व्हाट डज लॉर्ड से? यस, टेल मी. कि आप एक कदम चलोगे तो मैं 100 कदम चलूंगा. पर पहला आपको करना है. जब तक द्रौपदी ने भगवान के सामने गुहार नहीं लगाई थी, भगवान नहीं आए थे साड़ी का दुकान खोलने में. ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम स्थैव भजाम्य हम. As one surrenders to me, I reciprocate. Lord says in the Bhagavad Gita, जैसा व्यक्ति मेरे पास समर्पित है, जो 2 माला का समर्पण करता है उसमें 2 माला वाला फायदा देता हूँ. जो 40 माला करता है उसमें 40 माला वाला समर्पण करता हूँ. और जो बिल्कुल माला नहीं करते हैं वो भी मैं आशीर्वाद देता हूँ कि भाई आपका लॉ ऑफ कर्मा काम करे. सीधी बात है. जब तक शरणागत ना हो क्या फायदा? और शरणागत व्यक्ति अपने मन से नहीं करता है ना. अगर आपके लेडी इज इन लेडी फैमिली है घर पे और हस्बैंड का तबीयत खराब, या हस्बैंड का छुट्टी हो, एक एग्जांपल दे रहा हूँ. लेट्स से इज फ्री ऑन, इज हैविंग हॉलिडे ऑन सैटरडे संडे, and she really loves her husband. Will she go on Saturday Sunday to a beauty parlor, her classes, her outing with her friends and all that? Will she go? Will the lady go? And if she goes, matlab kya hai? She has more importance for them than the same applies to us when we are in devotion. कथा के टाइम पे अगर कोई बाहर चला जाए तो इसका मतलब क्या है? कथा में ज्यादा इंटरेस्ट है या भगवान पे ज्यादा इंटरेस्ट है या भौतिक चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट है? That's how we have to understand. Please understand that if you don't move ahead towards God, आप भगवान के प्रति अगर आप कोई भी don't take any initiative to come towards God, how is God going to take initiative to come to you? You have to take an initiative. आपको पहले पहल करनी पड़ेगी भगवान के पास जाने. और उसके पहले चीज तो आपको अपनी इंद्रियों को भगवान पे लगाना पड़ेगा. यही तो अमरीश महाराज कर रहे हैं और यही तो हमको सिखा रहे हैं. और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको इसके लिए कर रहा है क्योंकि बस उसके पास कुछ काम धंधा नहीं. क्या है वो? कौन है वो? राजा है, राजपाट चलाना है, बहुत सारी पत्नियां हैं, बहुत सारा कार्य है, राज्य का कार्य है और पैसे का कोई अभाव नहीं है. चक्रवर्ती राजा है, पैसे का कोई अभाव नहीं है. बट हम लोगों के अंदर कब देखते हैं भक्ति करते हुए? बहुत तकलीफ हो रही, धंधा चल नहीं रहा, नौकरी मिल नहीं रही है, इसके लिए हम भक्ति कर रहे हैं. अरे उसका तो पेट भरा हुआ है, हमारा पेट भूखा है, इसके लिए तुम भक्ति कर रहे हो. उसका पेट तो भरा हुआ है फिर भी वो भक्ति कर रहा है. और हर चीज को क्या समझ रहा है? भगवान की कृपा. और ये भगवान का चीज है, मुझे भगवान पे लगाना है. ये हमने हाथ लगाया किसके लिए? भगवान की सेवा में. ये जीवा लगाया किधर? भगवान की सेवा में. ये आंखें लगाए किसके? भगवान की सेवा में. ये कान लगाया किसके लिए? भगवान की सेवा में, भगवान के बारे में सुनने के लिए, भगवान के बारे में बोलने के लिए, भगवान के बारे में सुनने के लिए, भगवान को देखने के लिए. माइंड यू, if you are able to see, it is because of the Lord. If you are able to speak, it is because of the Lord. If you are able to hear, it is because of the Lord. जिस दिन भगवान कनेक्शन कट कर देना, राइट, एक नस आदमी को पैरालाइज कर सकता है. One small nerve can make a person paralyzed
पूरा एक शरीर का एक पूरा हिस्सा आउट ऑफ फंक्शन हो सकता है। एंड दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द मर्सी ऑफ द लॉर्ड दैट वी आर सीइंग। और इसके इट्स लाइक you take your someone's money and use it for something else. How is it? भगवान ने दिया आपको, आंखें दिए, ठीक है, बाकी चीजों को आपको जो आपको कार्य करने के लिए जो यूज करना कीजिए, बट बाद में वो आंख, कान, नाक, मन सब आपको भगवान की सेवा में ही लगाना है। If you apply it for your sense gratification, that is why he uses a very important line in this. The shloka, he uses a very important line. कामांश्च दास्ये, सिर्फ सेवा करने की कामना थी, न तू कामाम कामयाया। क्या कहना चाहते हैं भाई? वो सिर्फ दास्य, दास्य मतलब सेवा करने की कामना करते थे, ना कि कोई और सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्रिय तृप्ति की कामना कभी नहीं करते। We have to understand how we have to apply everything to God. So let's start from today applying something on God, not everything. But during Janmashtami we ask people, अच्छा जी कलश दीजिए, प्रभु जी कलश दीजिए। मुझे ये टाइम बिल्कुल नहीं होगा, कैसे नहीं। When it comes to going for a movie, when it goes to going for a, might be for a party, for a restaurant, for a nice lavish lunch or dinner, सबके लिए. But when it comes to serving Lord, for the purpose of reaping, I used to, whenever I used to give donation to the temple, the only purpose by which I used to give was, मैंने मंदिर से कुछ लिया है, जो उसके एवज में कुछ रिटर्न देना चाहिए। और लिया क्या मैंने? सबसे बड़ा चीज वो है ज्ञान। You're taking the knowledge. When you're taking the knowledge from an organization, is it not our duty to repay with that organization with little of what we can do? This is a common problem, don't you? So this is what was the speciality of Amrish Maharaj, that he had engaged all his senses only and only in the service of the Lord. And this way, what was the purpose of doing this? के पीछे मकसद क्या था? उनको पसंद था इसके लिए कर रहे थे? नहीं, बहुत बड़ी जरूरी चीजें आप लोगों को समझना है। He was doing this because by this you increase your love and affection and interest in Krishna. Now, if a lady, once a nice one, Prabhuji was discussing, we were discussing, why today children and parents do not have the bond which was there earlier. And one of the psychiatrists or psychologists was telling me that earlier mothers used to be with the child 24 hours. Nowadays, mothers are career oriented, or they have to go to job for as a necessity or the need of the hour, whatever you call it. They go out and they are detached from the child. The more they are closely engaged in each other, the love and bond is. Whereas here nowadays, since the child is little separated off, or there's a gap between the parents and the child, the relative love and affection between the parents and the child has lowered. I'm not saying it's gone, but it has lowered. Similarly, if we are also lowering our devotion service because our attraction towards Lord, because we have lowered our standard of devotion. भगवान का नाम कभी लेते नहीं है, भगवान का नाम कभी जपते नहीं है, भगवान का कभी सेवा नहीं करते हैं, भगवान को कभी भोग नहीं लगाएंगे, तो भगवान के साथ हमारी प्रीति नहीं बढ़ेगी। अगर आपको प्रीति बढ़ानी है, भगवान का सेवा, भगवान का
गुण लीला, बस इसी में रमे रहो, आनंद ही अलग। कभी ट्राई करके देखना, guaranteed, it's really fun. Okay, with this we like to close today's session. We'll continue next